पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बन गई। PSL 11 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। बाबर आजम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। ज़ल्मी के बॉलर्स ने किंग्समैन के बल्लेबाजों की एक न चलने दी। पूरी टीम 20 ओवर्स भी पूरे न खेल सकी और 129 रन पर ढेर हो गई। सामयू 50 गेंदों पर 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मां सदाकत 11, कप्तान लिबोशन 20 रन बनाकर चलते बने। मैक्सवेल खाता भी न खोल सके। हसन खान 12, उस्मान खान 8 और इरफान नियाजी 1 रन बनाकर पलवीन वापस लौट गए। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ बआसानी 16वें ओवर में हासिल कर लिया। एरॉन हार्डी ने 58 और अब्दुल समद ने 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। एरॉन हार्डी ने 4 खिलाड़ियों को आउट भी किया। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बतदरीज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 रोज की जंगबंदी को जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़ दे दी गई। रिजर्व स्टोरेज हुसूल के तहत 3.6% यूरेनियम अफजूदा करने से आगाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अमरीका को भेजे गए ईरानियम मनसूबे की नई तफसीलात सामने आ गई हैं। मुजवज़ा मनसूबों में ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली के मनसूबे शामिल हैं। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की जमानत भी मांग ली गई। बदले में ईरान हमले करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा मनसूबे के ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात को तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। अमन मनसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रैटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरिक़ वस्ता में मुश्तमिल एक मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की भी तजवीज़। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 नुकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बुखारी की तस्दीक, कहा कि ईरान अब अमरीकी जवाब का जायजा ले रहा है। हमारा 14 नुकाती मंसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर ईरान और अमरीका में कोई जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा से ट्रंप के सामने रख दिया है। तेहरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका के फैसला करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। उधर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है बातचीत या जंग, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना चाहिए। तेहरान को फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ को खोलना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबिता। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा को जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सफ़ारती कोशिशों से आगाह किया गया। ईरान का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी अब भी बरकरार है। अमरीका से मुज़ाकरात का इन्हिसार उसके रवैये पर है। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में मुकम्मल वाज़ेह है। नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीकी और सहूनी जारहाना जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया है। नई तजावीज़ मरकज़ी सालिस पाकिस्तान के हवाले की। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट करने का फैसला। मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया। ओपेक एलामिया के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ताजिकिस्तान, अलजज़ायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया है। मार्केट की सूरत हाल के तहत इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ये इक़दाम शरीक ममालिक को अपनी तलाफ़ी का अमल तेज़ करने का मौका फराहम करेगा। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमराब, सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आलमी मंदी में तेल कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक भी बातचीत हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं।